लोक कवि बफत का जन्म 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील में स्थित सीखड़ गांव में हुआ था। आज हम आए हैं शेख बफत के मज़ार पर। यह मज़ार उनके पैतृक गांव सीखड़ में स्थित है। उनके छोटे परपोते अमीन अंसारी ने बताया कि उनके परिवार में गमछा बुनाई का काम होता था। हमारा नाम अमीन अंसारी है। हम बफत शहर के पोते हैं। उन्हीं से भाई जुड़े हुए हैं और वो तो चले गए दुनिया से, लेकिन हम लोग जो चल रहा है अपना वर्षा निभा रहे हैं। जितने में है उतना अपना चल रहा है अपना। और इकबाल क्या करते थे और गमछा बिनते थे हम लोग। करमुल्ला इकबाल की तो हुनर बात से छोड़ दीजिए, उनकी हुनर इतनी थी कि हम उतना नहीं करते। कम से कम 2000 हुनर उन दोनों के हाथ में था। मिर्जापुर कजरी को आज जो मुकाम हासिल है उसमें बफत का केंद्रीय योगदान है। कहा जा सकता है कि वे मिर्जापुरी कजरी के पितामह थे। ये वैसे ही थे जैसे आगरे में नज़ीर अकबराबादी थे। एक ज़माने में शेख बफत शायर ने कजली की एक अलग मिर्जापुरी कजली के विधा का शुरुआत किया। उन्होंने जीवन पर्यंत मिर्जापुर कजलियों पर काम करते रहे। उसकी बदौलत वह अपने गांव और राज्य देश ही नहीं विदेशों में भी विख्यात हुए। उनकी जो रचना है, उनकी जो लिखित है, पारंपरिक है, जो वो आपके सामने हम समर्पित कर रहे हैं, जो भी हमारे पास है। हर ख्याल करो तुम मन में, नाक पड़े माया के फन में, चन में चल जाई हैं जीने गया कुछ कमाल बलमू। हर बेटी बेटा भाई बंद ये कोई काम नहीं आवेंगे, बलकन तुम्हारा माल लूट कर सभी कुटुंब खाएंगे। धन का साथी सब होता है, कर्जा न गिज न जावेंगे, 4 गजे का कफन लाए के मुश्किल से तुम्हें पैरावेंगे। हर ये लोगन से पेस्तर माया छुड़ाल बल मुँह चन में चल जई हैं जीने गया कुछ कमाल बल मुँह। उनकी शादी को लेकर भी बहुत सी बातें प्रचलित हैं, लेकिन इस बारे में उनके परपोते अमीन अंसारी ने बताया। बफत शहर, जब बफत शहर यहाँ पर घूमने जब गए थे काली, वहाँ घूमकर जब वहाँ से आए यहाँ पर, तो वहाँ से उनसे बच्चे पैदा हुए तो करमुल्ला इकबाल हुए। 2 लड़के, जो उनकी शादी हो चुकी थी, यहाँ पर उनकी बीवी थी, तो यहाँ पर आए तो वो अपनी बीवी को तलाक दे दिए, पहली बीवी को। और तलाक दिए, मंसूरी खुदा से तलाक दिए। वो ये नहीं किए कि आप चले जाइए, या धिक्कार का कोई धिक्कार नहीं, मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ, सिजदा के साथ उनको विदाई किए थे। हर चीज़ के साथ उनको कोई चीज़ कमी नहीं था। उनको विदाई किए और उनके साथ रहने लगे। तो उनसे लड़के हुए इकबाल और करमुल्ला, ये दोनों फिर आपस में रहने लगे और गाना एक से एक भाई लिखने लगे। अपन वो बफादा बोलते थे और जो हमारी दादी थी वो लिखती थी, पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी, वो अपना लिखती थी। और जो भी था अपना यहीं पर अपना ज़िंदगी प्रवेश की और उन्हीं से चला पीढ़ी चलते चलते। तो उनके राज में भाई जो हुआ तो हुआ। अब भाई जब हल्के में आने लगा, भाई परिवार सब गिरने लगे, नाजुक होने लगा, तब दुनिया से चले गए। अब हम लोग यहीं पर बचे हैं, उन्हीं से हैं सब। कुछ और लोगों ने भी कुछ कविताओं को दर्ज किया है। जी जमुना जी में गिरा गेंद, तरिया कन्हैया पानी में, काली नाग को पस्त किए फिर जाए कन्हैया पानी में, ग्वाल बाल को संग लिए खेल रहे बनवारी जी, गिरिगा गेद जमुना जी में देख रहे मुरारी जी, कूद पड़े जमुना जी में सब ग्वाल बाल गए हारी जी, घबराओ न मेरे साथियों हम लई गेंद निसारी जी, अरे गेंद खोजते पहुँच गए काली नाग जहाँ थे पानी में,
जमुना जी में गिरा गेंद तरियाए कंधैया पानी में। अरे घी कबर तू दिया पिया क प्यारी बन तू गोइया तू, घी कबर तू दिया पिया क प्यारी बन तू गोइया तू। अरे बालपन से मन से अपने पिया के मन तू गोइया तू, घी कबर तू दिया पिया क प्यारी बन तू गोइया तू। हुकुम पिया का ना माने से काहे मुसीबत सा तू बनी रहे सूरत के झलक बालम के पलंग पर चढ़ तू खातू दूध नित दही जमऊ तू अपने हाथ से महतू कर सो रहो सिंगार पलंग पर बाह पिया संग तू अरे पौतू चटारी सदा सोहारी छन तू गोइया तू, घी कबर तू दिया पिया क प्यारी बन तू गोइया तू। बफत ने मिर्ज़ापुरी कजरी की एक अलग शैली विकसित की। उन्होंने अपनी स्थानीय भाषा शैली में लिखना आरंभ किया और जीवन भर इसी भाषा शैली में लिखते रहे। सीखड़ के युवा कवि ज्ञानेश मणि पाठक बताते हैं, बफत जी के बारे में जब हम बच्चे थे तब हमारे घरों में चर्चा हुआ करती थी और हमारे बाबा, बड़े पापा, पिताजी ये लोग उनके बारे में बताया करते थे कि एक गृहस्थ फकीर हैं और कजली पे उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। उनकी 2-4 कजरियाँ सुनाया भी करते थे बाबा हमारे अक्सर। उसमें से एक लाइन मुझे याद है कि कौन जवाब खुदा के देवे जब पूछिया मुसुक चढ़ाई के। ये बेसिकली ये जो कजली है मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका जो अर्थ है, जो इसका भावार्थ जाता है वो ये ऐसे लोगों के लिए है जो गृहस्थ आश्रम छोड़ करके सन्यासी हो जाया करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। उनको डराने के लिए, उन इस प्रक्रिया पे चोट करने के लिए बफत साहब ने एक कजरी लिखी थी। इतनी बढ़िया राइमिंग थी उनके कजलियों में, इतना बढ़िया साहित्य है उनका। जैसा आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले अपनी रिपोर्ट में कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो निसंदेह अगर वो पढ़े लिखे नहीं थे और इतना बढ़िया साहित्य उन्होंने गढ़ा है, लोक भाषा में लोक सर्जन किया है, अगर वो पढ़े लिखे होते तो निश्चित रूप से क्या ही करते, इसको बयान नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। बफत की कब्र हमेशा घास फूस से ढकी रहती है, वहाँ जाने का कोई रास्ता तक नहीं। अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन लोग यह भी भूल जाएंगे कि यहाँ कोई बड़ा लोक कवि अपनी संगिनी के साथ सो रहा है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उन्होंने यहाँ की धरती पर अवतरण लिया और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वह इंतकाल कर गए। इस बीच के जीवन को उन्होंने बड़े ही मज़े से जिया। हमारा नाम बसंत सिंह, ग्राम सभा सीखड़ कि मैं बीटीसी भी हूँ इस ग्राम सभा का। इस कजली के विषय में हम तो 65 साल के हो गए, बहुत पहले से ही ये चालू था और बफत शायर का बड़ा नाम भी है। मिर्ज़ापुर ज़िला में उनके कजली के नाम से छुट्टी भी होती है, सरकारी छुट्टियाँ भी रहती हैं ज़िले के अंदर, और कहीं और हो या न हो। अच्छे कवि थे, बहुत दूर दूर से लोग आते थे कजली सुनने के लिए और बड़े बड़े शायर भी यहाँ आते थे बफत खलीफा का एक कजली सुनने के लिए। बफत का घर देखना एक दुखद अनुभव है। कई पीढ़ियों के बीच अब कोई यादगार चीज़ नहीं बची सिवाय उस कुएं के जिसे बफत ने बनवाया था और जिस पर पुराने दिनों में एक घिर्री लगाई गई थी, लेकिन अब सबमर्सिबल पंप से पानी निकाला जाता है। बफत शायर की रचना की जो श्रृंखला है वो तो अनगिनत है। उनकी रचनाओं को दुर्भाग्यवश सारी रचनाओं को अंकित नहीं किया जा सका है, परंतु जो याद है उस क्रम में मेरा जो बड़ा फेवरेट है, पसंदीदा है, उनका एक निर्गुण है, सदा भजा करो हरी हरी बिन जल्दी केहू न तरी तरी जो भजी हरी हर घड़ी सवरिया प्यारे बलमू पड़ेगी तुम्हारे ऊपर भीर भीर को काटेंगे रघुवीर भीर को मार मार के छड़ी सवरिया प्यारे बलमू। तो आप बफत शायर की कजली की जो लोच है, जो नज़ाकत है, इसको ऐसे समझिए कि देसी भाषा में अपने कजली के तकिया कलाम को जो बल दिया है उन्होंने, जो ननदी, सवरिया, बलमा, ये सब जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये अपने लोकगीत की, अपनी लोक संस्कृत की मूल वक्तव्य में थे। तो
शब्दों की जो श्रृंखला सजाने की कला उनमें थी, जो उतार चढ़ाव था, जो अंतरा का बल था, वो बफ़त शायर में अद्भुत था। मिर्ज़ापुर जिले के सीखड़ गांव में रह रही बफत की चौथी और पांचवी पीढ़ी बदहाली की जिंदगी जी रही है। मेरे दादा बहुत नाम से कमाए थे कजरी में, मगर हम लोग को मतलब कोई बनाया नहीं है। मतलब हम लोग बहुत गरीब आदमी थे हमारे, मगर नाम बहुत थे, दूर तक कमाए हमारे कजरी में। मतलब लोक कवि बफत गमछा बुनकर अपनी आजीविका चलाते थे। ये काम उनके बेटे और पोते ने भी किया, लेकिन उनके परपोते मुकीम उर्फ छेदी और अमीन अंसारी कालीन बुनाई करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनके दोनों परपोते अपने परदादा की कई कजरियां गाकर सुना देते हैं, लेकिन उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए कुछ भी करने से वे लाचार हैं। अब बफत का न तो है, अब परेशानी बा, बस सब चीज़िए का परेशानी बा, घरे का दुआरे का, तबीयत नहीं ठीक रहत, और का न पैसा बा न कौड़ी बा न दवाई करे के। बफत की कब्र के पास कुछ साल पहले नीम का एक बड़ा पेड़ हुआ करता था। मंसूबा था कि ये पेड़ बेचकर बफत की कब्र को पक्का कराया जाएगा, लेकिन पेड़ कट गया और उसका पैसा कहाँ गया, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। सावन फिर नाही आई बारे बोलमू, समय का सावन किसे सुनाऊं, कौन मेरा सुनने वाला, समय का सावन जो देखत है देखो जाता मतवाला। नाम खुदा का कभी न लियल ख्याल से बलमुआ, तू भवसागर उतरब कौने चाल से बलमुआ। वही काम तू किए सदा जो तोहरे मन में आया जी, उसको भी तू भूल गए जो खास खुदा फरमाया जी। चुगली कैल गप्पर लड़ैल गाल से बलमुआ, तू भवसागर उतरब कौने चाल से बलमुआ।